रीवा शहर के नई बस्ती पड़रा अंतर्गत केशवधाम की जनता पर लगा विकास टैक्स नोटिस देखकर बड़ी लोगों की धड़कनें। ना रोड है ना नाली, फिर भी कई दशकों से जनता दे रही है टैक्स। अब लग गया विकास का टैक्स। आपको बता दें कि रीवा नगर निगम क्षेत्र में कई दशकों से बसी हुई अवैध कॉलोनी को वैध घोषित करते हुए लोगों को भारी भरकम विकास टैक्स की नोटिस पकड़ा दी गई है। ये मामला रीवा शहर में स्थित पड़रा नई बस्ती का है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 1000 से अधिक मकान इस कॉलोनी में बने हैं, जिसे अवैध घोषित किया गया है। और ये कॉलोनी एक दिन में नहीं बसाई गई, बल्कि लगभग 30 से 40 वर्ष से लोग यहाँ मकान बनाकर रह रहे हैं। ऐसे में कॉलोनी को वैध बनाने नगर निगम के द्वारा एक नोटिस दी गई है, जिसमें 2 लाख से लेकर 1,50,000 का आंकड़ा दिया गया है। वार्ड वासियों का कहना है कि इस बात को लेकर वे नगर निगम कमिश्नर से लेकर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के पास भी गए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। लोगों का आरोप है कि रीवा नगर निगम का अपना अलग ही खेला है। यहाँ रोज नई अवैध कॉलोनी बस रही है, उस पर नगर निगम मौन धारण किए हुए है। और दूसरी ओर कई दशकों पुरानी कॉलोनी में लोगों को विकास के नाम पर भारी भरकम राशि का नोटिस भेजा जा रहा है, जिसके बाद उस नोटिस को देखकर अब लोगों की धड़कनें तेज हो गई है। हुए हैं कि आज सुबह हम यहाँ इस कॉलोनी पे घूमते हुए आए तो लोगों ने बताया कि भैया ऐसी समस्या आ गई है, यहाँ हम लोगों को नोटिस आई हुई है, इस कॉलोनी को अवैध घोषित कर दिया गया है। तो हमारा सरकार से और जिला प्रशासन से ये अनुरोध है कि किस बेस पे इसको अवैध घोषित किया गया। जबकि शिवराज सिंह चौहान थे तो वो कह के गए थे कि कोई भी कॉलोनी को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा, सभी कॉलोनियों को वैध घोषित किया जाएगा और किसी को 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। तो हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि शिवराज सिंह के हटते ही नए सीएम बैठे, ये क्या मतलब चल रहा है? आम जनता को परेशान करने का ये क्या वो चल रहा है? आम जनता अभी मंत्री जी के पास भी गई थी, इस पूरी बस्ती के लोग गए थे, तो मंत्री जी ने भी मना कर दिया, बोला हमारे बस में नहीं है और आप लोगों को ये देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, विकास शुल्क देना पड़ेगा। किसी के पास 1 लाख, किसी के पास 1.5 लाख, किसी के पास 2 लाख, किसी के पास 3 लाख, किसी के पास 4 लाख तक की नोटिस आई है। हाँ जी। और अभी शायद सुनने में आया है कि किसी को अटैक भी मतलब मार दिया है, मतलब नोटिस देखकर अटैक भी मारा गया है, पीछे किसी को अटैक भी मारा है। तो ये क्या है? सरकार आम जनता का खून चूसने के लिए बनी है कि आम जनता की मतलब सेवा के लिए बनी है? ये कम से कम यहाँ पे 1000-1500 घर हैं और 2500-3000 हजार पब्लिक यहाँ है और यहाँ 30 साल से लोग रह रहे हैं। तो आज तक अगर अवैध करना था तो पहले ही अवैध कर दिया जाता। ये वार्ड नंबर 4 है और हम लोग ये चाह रहे हैं कि शासन प्रशासन से मांगे कि इसको वैध ही रहने दिया जाए, अवैध न किया जाए। और अगर नहीं मांगे पूरी होती है तो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और धरने पे भी बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। समस्या ये है कि जैसे इसको कह रहे हैं कि अवैध कॉलोनी और बता रहे हैं कि रीवा में 120 कॉलोनियां अवैध हैं और प्रॉपर टैक्स ले रहे हैं। तो मतलब अवैध अगर कॉलोनी थी और तुम टैक्स ले रहे हो तो अवैध काम तो तुम भी किए। अब तुम शासन बैठे हुए हो और कुछ भी डकैती डाल दो, तुम बिल्कुल साफ सुथरा हो और यहाँ पब्लिक के साथ मतलब लूटपाट मचा रहे हो। तो टैक्स प्रॉपर दे रहे हैं, बिजली का बिल प्रॉपर दे रहे हैं, पानी का कनेक्शन लेके पानी का दे रहे हैं, जो नगर निगम टैक्स आ रहा वो भी दे रहे हैं। अब इंजेक्शन लगा रहे हो नॉर्मल व्यक्ति को 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख का बिल थमा रहे हो कि अवैध कॉलोनी के नाम पे दो। तो अवैध में मेरा कहने का मतलब ये कि वैध हो जाएगा पैसा देने से, तो नक्शा सुधर जाएगा। हम लोग कब से रह रहे हैं, बहुत दिन से हो गए हम लोगों को रहते। हमारा तो बचपन ही यही गुजरा है, भी सुविधा नहीं है भैया, कब आड़ है। और अब क्या जाने, अब ले रही है सरकार, दे रहे हैं, ऐसा ही दे रहे हैं, फ्री में ले रहे हैं तो दे रहे हैं। ये अपना मेहनत, जिस घर में हम लोग रहते हैं इतने साल से हम सोच रहे हैं कि वो हमारा घर है, तो आज ये मतलब जमीन किसी और की, हम लोग किराए से रहते हैं। क्या बताइए, थोड़ा थोड़ा पैसे करके बच्चों को पालते हैं हम लोग। बताइए, मैं इस मोहल्ले से 15 साल से रह रहा हूँ। तो यहाँ भी अवैध घोषित किया गया इस कॉलोनी को, तो आप लोग ये बिल्कुल अविवेकपूर्ण निर्णय है, चाहे गवर्नमेंट ने किया हो या कि प्रशासन ने किया हो, पूरा ही अविवेकपूर्ण निर्णय है। ये केवल आर्थिक राजकोष अपना राज्य का बढ़ाने के लिए जनता से बिल्कुल ही लोकतंत्र के विपरीत एक तरह का आर्थिक शोषण का कार्यक्रम है। ये इसको किसी भी किस्म से जनता पेड़ नहीं करेगी। इसके लिए जो भी क्रांति करना होगा जनता तैयार